हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू यूज एचटीएमएल पेजेज इन एक्सप्रेस, मतलब एचटीएमएल पेजेज को एक्सप्रेस में कैसे आप यूज करेंगे। तो आपने देखा था लास्ट क्लास में कि जब मैंने राउट के अंदर एचटीएमएल को लिखा था तो वो काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि राउट के अंदर एचटीएमएल को लिखना इतना आसान नहीं होता। एक ही लाइन में सारा एचटीएमएल कोड हमें लिखना पड़ा था। तो अगर हमें कोई बल्कि एचटीएमएल की जरूरत पड़ेगी तो हमें अलग से एचटीएमएल पेजेज बनाने पड़ेंगे। तो अलग से एचटीएमएल पेजेज बना करके हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम लोग देख सकते हैं एक्सप्रेस के अंदर। तो आपको पता है कि एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास एक फोल्डर है और सबसे पहले आपको पता है कि मुझे एक package.json फाइल बनानी है। तो मैं कमांड लिखूंगा npm init और यस, ये मेरे पास आपका ये कमांड है जो package.json फाइल हमको बना करके दे देगा। उसके बाद मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा npm i express। आप चाहें तो npm install express लिख सकते हैं या चाहें तो npm i express लिख सकते हैं, तो दोनों ही एक ही काम करता है। तो ये एक्सप्रेस को आपको इंस्टॉल करके देगा। एक्सप्रेस आपके सामने इंस्टॉल्ड है। अब अगला काम क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर आप किसी भी नाम से, फोल्डर क्यों बना रहे हैं, हम एचटीएमएल के पेजेस को इस फोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। तो फोल्डर आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस के अंदर ज्यादातर जो फोल्डर का नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है पब्लिक नाम से। तो मान लीजिए पब्लिक नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पब्लिक के अंदर हमें एक फाइल बनानी है, किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो हमने इस पब्लिक के अंदर home.html बनाया। याद रखिए पब्लिक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ बने, पब्लिक के अंदर बने, है ना। ये गलती हो जाती है ज्यादातर। अब यहाँ पर आपने बनाया, यहाँ पर आपने कहा कि अब इस HTML कोड को आप लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ पर सिंपल एक होम पेज है, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पे एक H1 लिया। H1 के अंदर आप चाहें तो स्टाइल दे सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली हो जाए क्या, इम्पैक्ट, कलर हो जाए, मान लीजिए आपने कहा कि कलर हो जाए ग्रीन, और फॉन्ट साइज मान लीजिए आपने कहा कि हो जाए कितना, 35 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर आपने नाम दे दिया यूनाइटेड कॉलेज, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया और वेबसाइट के नाम देने में मैंने यहाँ पे HR लगा दिया। ये देखिए सही है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स फाइल को बनाना पड़ेगा। अब याद रखिएगा यहाँ पे होने वाली बहुत कॉमन गलती है कि हमें एक इंडेक्स फाइल बनानी है जिसका नाम है index.js। और ये index.js देखिए पब्लिक के अंदर बन गई, नहीं, मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे रूट पे चाहिए। तो इसको उठा करके इधर डाल दीजिए, ठीक है। ये होने वाली बहुत आम गलती, देखिए पब्लिक के अंदर इंडेक्स नहीं चाहिए, पब्लिक के पैरेलल इंडेक्स चाहिए। बहुत ज्यादा गलती होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पब्लिक के अंदर होम और इंडेक्स पब्लिक के पैरेलल में, मतलब एक इंडेक्स फाइल बन गई। अब यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है किसको, एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन को। तो एक्सप्रेस एप्लीकेशन को कैसे आप करेंगे, आप यहाँ पे कर सकते हैं कॉन्स्ट क्या एक्सप्रेस इक्वल टू, आप कह सकते हैं क्या रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप क्या दे देंगे, एक्सप्रेस को दे देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर जरूरत होती है एक कॉन्स्ट ऐप की। तो आपको पता है कि एक्सप्रेस यहाँ पर आपने रेफरेंस पास कर देना है। इसके बाद आपको app.listen करना होता है, और ऐप आपका 5000 पे लिसन करने के साथ साथ यहाँ पे एक मैसेज के लिए आप यहाँ पे console.log कर सकते हैं कि सर्वर इज रनिंग। ये आप कर सकते हैं। ये आपका बन गया एक्सप्रेस का एप्लीकेशन। लेकिन अब मुझे चाहिए होम को एक्सेस करने की परमिशन देना है। तो हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, जैसे console.log। अगर आप इसको प्रिंट करें ग्लोबल वेरिएबल को, जिसको बोलते हैं क्या, अंडरस्कोर dir नेम। ये क्या करता है, ये बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट इस समय किस फोल्डर में रन कर रहा है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं, और मैं ये रन करके आपको दिखाऊं इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा रहा है सी के अंदर my.js। ठीक है, dir क्या प्रिंट कर रहा है, सी के अंदर my.js। क्यों प्रिंट कर रहा है सी के अंदर my.js, क्योंकि हमारा इस समय प्रोजेक्ट my.js फोल्डर के अंदर रन कर रहा है। ठीक है, तो ये मिल गया हमको अपने फोल्डर का पाथ। तो अब इस फोल्डर के पाथ को पब्लिक के साथ में जोड़ना है कि my.js के अंदर पब्लिक नाम का एक फोल्डर होगा, उसी के अंदर HTML है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक ग्लोबल मॉड्यूल होता है, इसका नाम होता है पाथ। तो उसको भी आपको यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा। आपने रिक्वायर कर दिया किसको, पाथ मॉड्यूल को रिक्वायर कर दिया। और पाथ फंक्शन का, जैसे पाथ मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है ज्वाइन, जैसे हमने कहा कॉन्स्ट, एक जैसे हमने इसका नाम दे दिया पब्लिक पाथ, है ना।
पब्लिक पाथ, कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। और यहाँ पे मैंने कहा पाथ डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है कि करंट डायरेक्टरी नाम के साथ में पब्लिक वाले फोल्डर को क्या कर दें, पब्लिक फोल्डर को ऐड कर दें। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें ऐप को यहाँ पे एक लगाना होता है ऐप डॉट यूज। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि ऐप में इसको यूज करें, क्या यूज करें, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक पेजेस के लिए पब्लिक पाथ का यूज करें। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब आप HTML पेज को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने बताया कि एक हम जो पब्लिक फोल्डर के अंदर भी जो फाइलें हैं उसको भी हम अपने पाथ पे हम यूज कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं अब इसको रन कराना चाहूँ तो कैसे करा सकता हूँ। पहले प्रोजेक्ट को आप रन करा दीजिए, फिर ब्राउजर को खोलना है, और ब्राउजर को खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपने नाम दिया है लोकल होस्ट 5000 के अंदर home.html, ये एंटर मार दिया आपने, देखिए ये खुल गया आपके सामने। ठीक है, तो ये home.html क्या था, एक HTML फ्रंट पेज था आपका यहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ कुछ भी यहाँ पर जो टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने कहा फॉन्ट साइज मुझे थोड़ी कम लग रही है तो 35 को मैं कर दे रहा हूँ क्या 45, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या वेलकम फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुझे अभी चूंकि इसके लिए इसको सर्वर को बंद करके फिर से ऑन करना पड़ेगा, और पेज को जाकर के अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो जो भी आपने वहाँ चेंज किया है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने एक HTML पेज को एक्सेस कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, पाथ मॉड्यूल को ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ में। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को सेट करते हैं कि स्टैटिक पेजेस के लिए इस पाथ को यूज किया जाए, और उस फोल्डर के अंदर हम सारी HTML फाइलों को बना सकते हैं। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।